एक बच्चा जून की भरी गर्मी में, जिस समय आकाश भी गर्म था और ज़मीन भी अंगारे उगल रही थी, ऐसे में छोटा बालक दौड़ दौड़ के गुलदस्ते बेच रहा था। लोग उस पर भी भाव तौल कर रहे थे, इतने का नहीं, उतने का नहीं। बच्चा कभी इसके पास जाता, कभी उसके पास जाता। एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था उस बच्चे को। नंगे पांव तपती धूप में बच्चा कैसे श्रम कर रहा है। वो पास की दुकान पे गए और एक जोड़ जूते खरीद लाए। लाके उन्होंने बच्चे को दिया। बच्चे ने डब्बा खोल के देखा, उसकी आंखें चमक गई। उसने झट से जूते निकाले और पहन लिए। उसका दमकता हुआ चेहरा देखकर वो सज्जन भी बहुत प्रसन्न हुए। वो वहाँ से चलने को हुए, झट से बालक पलटा और उनका हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, क्या भगवान हैं? सज्जन के चौंकने का नंबर था। वो कहने, नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। फिर बालक ने फिर दोबारा प्रश्न किया, तो भगवान नहीं है तो क्या भगवान के दोस्त हैं? अब उन सज्जन से रहा नहीं गया। उन्होंने उस बालक का माथा चूमा और प्रसन्नतापूर्वक चले गए, मन ही मन ये कहते हुए कि भगवान नहीं तो भगवान के दोस्त बनना कोई कठिन काम नहीं है। खुशियाँ बांटने से ही खुशियाँ मिलती हैं, दूसरे की मदद करने से ही मदद मिलती है। खुशियाँ बांटना हम जिस दिन सीख जाएंगे, उस दिन जीवन का सारा महात्म्य, सारे चीज़ हम सीख जाएंगे। हम प्यार बांटना नहीं सीख पाते। हम केवल प्यार चाहते हैं, प्यार देते नहीं। जो भगवान ने इतनी सारी संपदा दी है, जिस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्यों संकीर्णता करते हैं, समझ में नहीं आता। ये ज्ञान जिस दिन मिल जाता है, उस दिन हाड़ मास का पुतला भी देवता बन जाता है। ये वो स्वाति नक्षत्र की बूंद है, जब सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, केले में गिरती है तो कपूर बन जाती है, और बांस में गिरती है तो वंशलोचन बन जाती है। ज्ञान जिसको मिलता है वो निहाल हो जाता है, और ज्ञान जिसको न मिले वो नर पशु की श्रेणी में आ जाता है। आप लोगों को याद होगा, एक रामू भेड़िया नाम का एक बालक था, जिसको भेड़िया छोटे से में जंगलों में उठा के ले गए थे, लेकिन मादा भेड़िया ने उसको खाया नहीं। उसके मन में ममता जागी और अपना दूध पिला के उस बच्चे को बड़ा किया। वो बच्चा बड़ा तो हो गया, लेकिन वो वैसा ही सीख पाया जैसे भेड़िया लोग करते। वैसे ही घुर्राना, वैसे ही चलना, वैसे ही बड़े नाखून, वैसे ही बाल, वैसे ही बड़े बड़े दांत। उसका क्या कसूर, जो वातावरण में देखा वो सीख गया। लोगों ने, शिकारियों ने पकड़ा, हॉस्पिटल में लाया, बहुत सिखाने की कोशिश की, वो सीख नहीं सका। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति नर पशु बन जाता है, और ज्ञान जिसको मिल जाता है वो किस तरह से निहाल होता है। दारा शिको एक दिन मस्ती में झूमते चले आ रहे थे। उनकी पुत्री जीवन सा कहने लगी, अब्बाजान, आप तो कभी शराब को छूते तक नहीं, फिर ये इतनी मस्ती, इतना झूमना, ये सब चीज़ क्या है? दारा शिको कहने लगे, बेटी, आज मैंने हिंदुओं की उपनिषद पढ़ी हैं, और उसमें ज्ञान का जो भंडार है, ये वो नशा है जिसको तू आज देख रही है। मुझे लगता है जीवन की सार्थकता इन सब में मिल गई है। ये ज्ञान जिस दिन मिल जाता है, उस दिन आदमी अंतर तक शांत और निहाल होता हुआ चला जाता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल